तकरीबन ये डिजाइन था जी, ठीक है। नजर आ रहा है। अच्छा, अब आपको क्या चीज समझ नहीं आ रही, आप बताइएगा। डिजाइन पहले सामने रख लेते हैं। सर इसकी ये समझ नहीं आ रही कि इसमें ये तो पता चल रहा है कि ये मक्स लगा हुआ है, ये एडर है, ये सबट्रैक्टर है। हाँ हाँ। तो सर ये समझ नहीं आ रही इसको ज्वाइन कैसे करूं, यानी एक फाइल जैसे आपने ये बी रैम की भेजी है, मैंने एक एडर बनाया हुआ है, एक मक्स बनाया हुआ है, सबट्रैक्टर बनाया हुआ है, इसको ज्वाइन अलग अलग तो मैं कर लेता हूँ, उसको टेस्ट बेंच बना के उसको टेस्ट भी किया है, वो सही रन कर रहा है। नहीं, अलग अलग तो टेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। टेस्ट बेंच तो मैंने रैम का तो अलग से भेजा हुआ था, तो उसको चलना चाहिए। तो आपको सर इसमें कुछ वो अलग, मतलब मैं लेट्स मैं कोड कर रहा होता तो मैं आपको शुरू का एक वो दे देता हूँ, ओवरव्यू कि मैंने क्या करना था। यस तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका कोड, मैं असल में अज्यूम ये कर रहा हूँ कि आपको इस वक्त ये पता होना चाहिए, लेकिन लेट्स से कि मैं एक खुद कर रहा होता तो मैं एक प्रोसेसर का फोल्डर बना देता और उसके अंदर यस सर एक फाइल क्रिएट कर देता, लेट्स से प्रोसेसर, ठीक है। ये मेरी फाइल बन गई। और आपको कहा क्या गया है, आपको कहा गया है कि ये वाला जो सामने डिजाइन है इसको कोड करें, ठीक है। ऑब्वियसली इसके पीछे बैकग्राउंड है कि आपने इसका लेक्चर सुना हो ताकि आपको आइडिया हो कैसे काम कर रहा है, लेकिन वेरिलॉग कोड करने के लिए उसकी जरूरत नहीं है ऐसे, क्योंकि वेरिलॉग में आपको सामने डिजाइन है, आपने जो इसको जोड़ना है। तो अब प्रोग्राम मेमोरी और डाटा मेमोरी जो है, ये इसका मैंने और रेज फाइल का आपको दे दिया था, राइट। अगर मैं जाके देखूँ ड्रॉपबॉक्स फोल्डर में होगा मोस्ट प्रॉब्ली। कहाँ गया ये बी रैम वाला मैंने आपको एक फोल्डर शेयर किया था और एक शायद रेज फाइल भी की थी, ठीक है। सो दिस इज योर रेज फाइल और ये आपका बी रैम डॉट पी थी, ठीक है। सो यस अब हमने जो प्रोसेसर डॉट वी है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमें कोई मॉड्यूल बनाना यस पड़ेगा, तो मैं कहता हूँ मॉड्यूल प्रोसेसर, ठीक है। और उसके अंदर मैं ये सारी चीज़ों को इस तरह जोड़ना चाहता हूँ जिस तरह इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने मॉड्यूल प्रोसेसर बनाया, इसमें क्या इनपुट्स और आउटपुट्स आ रही है, बाहर से अगर देखें तो कुछ भी नहीं आ रहा सिवाय क्लॉक और रीसेट के। सो मैं कह दूंगा यस कि मॉड्यूल प्रोसेसर और लेट्स से इनपुट क्लॉक, इनपुट रीसेट, ठीक है। लेट्स से कि बाकी में मुझे अभी कुछ और नहीं नजर आ रहा कि इसकी इनपुट होनी चाहिए, तो मैं इधर ही रुक जाता हूँ, अगर कुछ बाद में ख्याल आया तो हम उसको डाल देंगे, ठीक है। तो ये तो मेरा ओवरऑल एक स्ट्रक्चर हो। और मैंने आपको वेरिलॉग में जो पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था कि आप ये आपके सामने जब डिजाइन हो तो जस्ट स्टार्ट राइटिंग योर कोड फ्रॉम एनीथिंग, जो जो भी आपको समझ आए। तो लेट्स से कि मैं लेफ्ट से शुरू हो जाता हूँ, ठीक है। तो अब लेफ्ट में मुझे एक प्रोग्राम काउंटर चाहिए जो कि काउंटर हो जो हमेशा बढ़ता है, ठीक है। तो एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा जो कि हर साइकिल में इंक्रीमेंट होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जी एक रजिस्टर के लिए मैं लिखूंगा ऑलवेज एट ऑन क्लॉक, ये यही हमने पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा। यस और मैं चाहता ही हूँ कि अगर रीसेट हो तो लेट से मैं उसको प्रोग्राम काउंटर कहता हूँ, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर को मैं 0 कर दूं और एल्स प्रोग्राम काउंटर को मैं प्रोग्राम काउंटर +1 कर दूं, ठीक है। तो प्रोग यस काउंट +1, ठीक है। तो ये यस हमारी पहली चीज टिक होगी कि जी ये चीज कोड हो गया। लेट से दूसरी चीज लगी हुई है प्रोग्राम मेमोरी, ठीक है। तो मैं कहता हूँ मैं इसी सीक्वेंस में चलना शुरू हो जाऊँ, ठीक है। सो आप यस प्रोग्राम मेमोरी कैसे बनेगी, उसके लिए मैंने आपको बी रैम का कोड दे दिया और बी रैम की वो वीडियो भी अपलोड कर दी कि बी रैम को कैसे यूज करते हैं। तो अब आपको इसका इंस्टेंस बनाना है, ठीक है। और इसके साथ मैंने आपके साथ एक टेस्ट बेंच भी शेयर किया था, ठीक है। तो टेस्ट बेंच जो है वो, क्योंकि मैंने आपको शायद क्लास में ये पैरामीटर्स वगैरह डायरेक्टली इस तरह से डालना नहीं बताए थे, तो मैंने इसीलिए इसका टेस्ट बेंच लिख दिया था ताकि आपको
पैरामीटर्स कैसे यूज होते हैं वो भी पता चल जाए, और इस वीडियो में समझा दिया था थोड़ा सा। तो मुझे ये इसकी इंस्टेंशिएशन है, मैं बिल्कुल ये अपनी इंस्टेंशिएशन कॉपी करता हूँ, सिर्फ मुझे सिग्नल के नाम फर्क रखने पड़े। इससे पहले बल्कि मुझे ये प्रोग्राम काउंटर को डिक्लेयर भी करना चाहिए, क्योंकि मैंने बनाया तो यस सर। बिट का होना चाहिए। अब ये सोचने वाली बात है कितनी बिट का हो, तो उसके लिए हम डिजाइन में आ जाते हैं। डिजाइन में कुछ बताया नहीं हुआ, ठीक है, तो हम प्रोग्राम मेमोरी को देखकर उसका एड्रेस कितने बिट का होगा उसका उतना इसको रख सकते हैं। तो जो मैंने अभी आपको प्रोग्राम मेमोरी शेयर की थी, उसकी जो एड्रेस बिट थी वो हमने वैसे 9 रखी हुई थी। आप अगर ये 9 रखना चाहें तो ये भी रख सकते हैं, आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है, ठीक है। तो मैं लेट्स से कि यही पैरामीटर्स इधर भी यूज कर लेता हूँ कि मेरा रैम एड्रेस बिट्स जो है वो मैंने 32 ही रख दी, और रैम बिट्स मैंने 32 रख दी, और एड्रेस बिट्स 9 रख दी, यानी कि ये जो एड्रेस है ये 9 बिट का होगा। तो इसका मतलब है कि मुझे फिर प्रोग्राम काउंटर भी इतना ही रखना चाहिए। कल को मैं अगर बड़ी मेमोरी लगाना चाहूंगा तो इसको 9 को 10 कर दूंगा, तो इससे डबल हो जाएगी मेमोरी। तो इस सर ये एड्रेस बिट से क्या? एड्रेस बिट्स मैंने जो बी रैम वाली वीडियो थी उसमें बताया था कि ये बता रही होती है कि रैम का एड्रेस कितने बिट का है। अब वो अगर 9 बिट का है तो इसका मतलब 8 डाउन टू 0 है, तो इसका मतलब है कि रैम का एड्रेस 0 से लेकर 9 बिट में अगर ऑल वंस हो तो वहां तक जा सकता है। तो 9 बिट में ऑल वंस का मतलब होता है कि वो 511 तक जा सकता है। तो इट इफेक्टिवली टेल्स अस कि टोटल हमारे पास रैम में जगह कितनी है। ये 512 लोकेशंस की रैम बन जाएगी, 0 से लेकर 511 उसका एड्रेस हुआ करेगा, और वो हर लोकेशन 32 बिट की हो, ठीक है। तो अगर हम 512 बाई 32 की रखें तो एफपीजे की एक ब्लॉक रैम अमूमन इतने की होती है, ठीक है। और अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो वो ऑटोमेटिकली मल्टीपल ब्लॉक रैम्स जोड़ के वो बना देगा। ओके सर। तो ये चीज़ है। तो ये मतलब ये ब्लॉक रैम यूज़ करने का ज़रा फ्लेक्सिबल तरीका है जिसमें हम अपनी मर्जी से इसका साइज बढ़ा चढ़ा सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाला तरीका शेयर किया था। तो ये मैंने ब्लॉक रैम बना दी, और ये जो बी रैम है इस ये क्योंकि मैंने 2 बी रैम्स लगानी है, एक है प्रोग्राम मेमोरी, एक है डाटा। तो मैं इधर कहता हूँ कि मैंने ये प्रोग्राम मेमोरी लिखता हूँ इसका नाम, ताकि मुझे याद है। और इसमें मैंने इसकी विड्थ भी 32 ही रखी, क्योंकि हमारी 32 बिट की इंस्ट्रक्शन थी। छोटा सा हमने प्रोग्राम लिखना है तो 512 बिट काफ़ी होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया, इसको मैंने 9 ही रखा। इधर मैं चाहूँगा अगर डाटा फाइल डॉट टेक्स्ट के बजाय मेरा कोई प्रोग्राम हो, ठीक है, तो लेट से मैं लिख देता हूँ प्रोग्राम डॉट टेक्स्ट, ठीक है, जो कि इसके अंदर लोड हो जाएगा। ये भी अगर आपने ब्लॉगराम वाली वीडियो देखी है तो उसके अंदर हमने बताया हुआ है। और ये जो स्टार्ट और एंड है ये भी हमने ये रखा हुआ था कि भाई 0 पहले 10 इंस्ट्रक्शन इसके अंदर रखी होंगी। तो अब आप कोई प्रोग्राम डॉट टेक्स्ट बनाएंगे, ठीक है, और उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, और वो इंस्ट्रक्शन जो होंगी वो अगर 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, तो यहाँ पर आप उसके हिसाब से चेंज कर देंगे कि भाई 0 से उठाओ, और अगर वो लेट से 11 इंस्ट्रक्शन है तो 0 से 10 तक चलेगी, अगर 15 इंस्ट्रक्शन है तो 0 से 14 तक चलेगी, ठीक है। तो ये अब सही। आपका उस पे है कि प्रोग्राम कितना बना। असाइनमेंट में आपको बताया हुआ था, अगर मैं असाइनमेंट भी खोल लूँ साथ, तो असाइनमेंट 8 थी हमारी, यस सर। नहीं, ठीक है। तो आपको कहा है कि आपने कुछ इस किस्म का ये मैंने कहा हुआ था कि ये इस्तेमाल नहीं करना, आपने खुद से कुछ सोचना, ठीक है, कि जिसमें प्लस भी हो रहा हो, मल्टीप्लाई भी हो रहा हो, और नैंड भी हो रहा हो। इधर मैंने एंड लिख दिया था गलती, मगर नैंड पे आप करिए, क्योंकि हमने नैंड की इंस्ट्रक्शन ये ओके नैंड की सर। इसलिए रखी थी क्योंकि नैंड के जरिए आप मल्टीपल नैंड्स करके आप एंड और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई भी गेट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इस वजह से हमने इसमें नैंड डाल दिया। तो ये आपका इंस्टेंस बन गया। सिर्फ ये है कि क्लॉक पे तो चलें, क्लॉक ही यूज होगा, बाकी के सिग्नल कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो रैम इनेबल, लेट से कि मैं इसको 1 कर देता हूँ कि रैम हमेशा चल रही हो, ठीक है। राइट इनेबल के लिए मुझे अगेन देखना चाहिए इधर के राइट इनेबल और डाटा इन 0 है, तो मैं राइट इनेबल को 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल यानी कोई सोचने वाला प्रोसेस नहीं है, आपने देखा तस्वीर में क्या बना हुआ है उसके हिसाब से कोड कर दिया, ठीक है। डाटा इन प्रोग्राम मेमोरी को क्योंकि हमने इनिशियलाइज पहले से किया हुआ है इस फाइल से, जो कि हम उसी फोल्डर में रखेंगे जिस फोल्डर में हमारा कोड पड़ा होगा, तो या प्रोजेक्ट होगा, तो
इसका मतलब है कि वो तो इनिशियलाइज हो जाएगी, तो हमने कुछ लिखवाना नहीं है, तो इनपुट डाटा भी और राइट इनेबल को हमने हमेशा 0 कर दिया। ठीक है, तो इसको भी मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, और अब इसका एड्रेस जो था ये कहाँ से आ रहा है, तस्वीर से क्या नजर आ रहा है? इसका एड्रेस बाहर से काउंटर में, यही काउंटर ये ऐसे नीचे। टाइप हुआ हुआ है। ठीक है, तो जो प्रोग्राम काउंटर हमने भी बनाया है वो इसके एड्रेस से टाइप यस हुआ हुआ है। ठीक है, बात खत्म। इस तरह से जुड़ यस जाएगा। आप कह रहे थे कि कैसे जोड़ेंगे, तो मैंने कहा ये आपको क्लियर। दूसरा, इसका जो डाटा आउट आ रहा है वो इधर लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन बन रही है, तो मैं इधर इस यस आउटपुट डाटा का नाम रख देता हूँ लेट्स से इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये INSTR लेट्स रख देता हूँ। अब क्योंकि ये मैंने नया वेरिएबल यूज किया है तो मुझे इसको डिक्लेयर करना है। ये आप बताएंगे कि रेंज डिक्लेयर करूंगा या वायर? ये वायर होगा सर। वायर होगी, बिकॉज ये आउटपुट है। ठीक है, और ये कितने यस बिट सर, की रखूंगा मैं? ये इंस्ट्रक्शन आई थिंक 32 इसकी 1 की एड्रेस आ रहा है ना, एड्रेस नहीं समझ आ रही इसका क्या होगा। ये इंस्ट्रक्शन हमने जो, अगर प्रोसेसर का डिजाइन आपने देखा हो तो उसमें हमने 32 बिट की इंस्ट्रक्शन बनाई थी, और जितनी रैम की डाटा बिट था उतनी होगी, और रैम की डाटा बिट हमने बताई हुई है कि रैम की बिट जो है वो 32 है। 32। ठीक है, तो ये 32 बिट का ही होगा क्योंकि यही हमारी इंस्ट्रक्शन की बिट्स है, और इसी वजह से रैम की हमने बिट्स 32 रखी है। अगर हमारी इंस्ट्रक्शन इधर कम की होती, 16 की होती, तो हम इधर 16 रख देते, तो हमारी रैम 16 की बनती। ठीक है, तो आप ऐसा प्रोसेसर बना सकते हैं जिसमें 16 की हो, लेकिन अभी जो असाइनमेंट में दिया हुआ है उसमें ऐसा नहीं है। तो ये अब आपकी रैम विड्थ हो गई, और ये मैंने इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, ऑब्वियसली यस अब मैं पूरा कोड तो नहीं लिखूंगा लेकिन मैं आपको दिस वाज टू टेल यू क्योंकि कि किस तरह का। ठीक है, तो अब ये आगे इंस्ट्रक्शन आ रही है, ये देखें हर जगह आप इंस्ट्रक्शन की बिट्स यूज हो। ठीक है, इसी तरह आपने यस रेज फाइल का इंस्टेंस बनाना है। इसी तरह अब आपको इधर नजर आ रहा है कि एक और इंस्टेंस बनेगा डाटा मेमोरी का, तो आप जस्ट इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, और उसके जो सिग्नल्स हैं और जो विड्थ हैं उनको गौर से देख लेंगे कि वो रखनी है कि नहीं। अब आप उसको कहेंगे कि नहीं ये प्रोग्राम मेमोरी नहीं है, ये डाटा मेमोरी है। विड्थ आप उसकी भी 32 ही रखेंगे क्योंकि हमारे 32 का ही डाटा पाथ है पूरा। एड्रेस बिट्स आप चेंज कर सकते हैं, अगर आपको लगता है मुझे प्रोग्राम मेमोरी थोड़ी डीप चाहिए तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। ये यहाँ से जो लोड करना है, यहाँ पे आप प्रोग्राम के बजाय आप कोई वेरिएबल्स की वैल्यू लिखवाएंगे इसके अंदर, तो एक और डाटा डॉट टेक्स्ट बनाएंगे जिसके अंदर आप कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू रख देंगे, विच विल डिपेंड ऑन कि आपने ये वाली चीज़ क्या चूज़ की है। आप सबसे पहले ये कोई स्टेटमेंट लिखेंगे, उसका असेंबली कोड लिखेंगे, तो उसमें आपने A B C D E या जो भी आपने वेरिएबल रखे थे वो जिन एड्रेसेस पे अज्यूम किए हैं, आप उन एड्रेसेस को इनिशियलाइज करवा देंगे। वो कोई भी आप कर सकते हैं, वो जरूरी नहीं है कि 0 से 5 तक करें। आप कहते नहीं मैं 10 से 15 तक करता हूँ, ठीक है, उस केस में आप फिर इधर 10 से 15 तक कर लेंगे और डाटा डॉट टेक्स्ट में आप उनकी वैल्यूज लिखवा देंगे। जैसे सर आपने लेक्चर में की हुई है, उसके जो यूट्यूब पे लेक्चर है उसमें एक आपने जो मशीन पे मैंने कोड लिखा बीरैम था। वाला शेयर किया है उसमें मैंने यही किया हुआ ना कि आप एक कोई भी फाइल दे दें तो उसके साथ उसकी वैल्यूज जो भी होंगी वो इस पे आ जाएंगी। ठीक है, तो ये स्टार्ट एड्रेस और एंड एड्रेस है, ये उठ के उधर ये बता रहा है कि जो फाइल के अंदर जिस तरह जो मैंने आपको इधर अगर मैं लेट्स से कि जो मैंने एग्जांपल चलाई थी उसके अंदर मैंने एक डाटा फाइल डॉट टेक्स्ट टाइप की बनाई हुई थी ना, तो ये अब उसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैंने 1 से 11 तक लोड करनी है, ठीक है, तो मैं 0 से 10 लिखूँ क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन असल में 0 से स्टार्ट हो रहा होता है, तो मैं 0 से 10 तक लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जिस तरह उसका जो टेस्ट बेंच था उसके अंदर यही किया हुआ था, 0 और 10 दिया हुआ था, तो वो रैम के अंदर ये वाली वैल्यू जोड़ रही थी। अगर मैं 10 के बजाय 34 दे देता तो ये सारी की सारी वैल्यूज जोड़ रही थी। ठीक है, तो इट विल डिपेंड कि आपने जो अब यहाँ पर मैंने रैंडम कोई वैल्यूज रखी थी, लेकिन जब आप इसको चलाएंगे तो आपने जो प्रोग्राम वाली मेमोरी है उसमें इस जगह पर आपने असेंबली इंस्ट्रक्शंस का मशीन कोड लिखना है। ठीक है, जो आपने अगर लेक्चर सुना हो तो उसमें हमने बताया हुआ है कि लोड वर्ड का क्या मशीन, लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन किस फॉर्मेट में होती है बाकी, तो आप वो एक इंस्ट्रक्शन हाथ से लिखेंगे। यानी पॉइंट ये होगा कि आपने सबसे पहले ये कोड लिखा, लेट्स से ये जो भी एक्सप्रेशन आपने लिखी वो लिखी,
उसका आपने असेंबली कोड लिखा कि भाई सबसे पहले लोड कर लें ए को, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, फिर ई को। ए को शायद करने की जरूरत ना हो, बाकी सबको कर लें जो भी। उसके बाद आपने लिखा कि अच्छा मैं अब इन दो को ऐड करूंगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करूंगा और एंड करूंगा। वो आपने लिख दिया सारा एक असेंबली कोड उसका। अब हर असेंबली इंस्ट्रक्शन को एग्जैक्टली कैसे कन्वर्ट करना है, वो हमारा ये जो हमने इसका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यहाँ पे बनाए हुए थे इसमें बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन हुआ है। तो आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी 10-15 इंस्ट्रक्शंस बन जाएंगी जिनको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप होगा उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगी तो जो 32 बिट के हेक्स नंबर्स हैं वो आप इधर इस जगह पर फाइल में लिखवा देंगे। तो अभी ये डाटा फाइल डॉट टेक्स्ट है, मगर अगर आप इसी तरह का कोड लिख रहे हैं तो आप प्रोग्राम डॉट टेक्स्ट लिख देंगे या कोई भी नाम जो आपने लिखा हो रखा हो इसका, उस फाइल के अंदर आप अपनी वो वाली इंस्ट्रक्शंस रख देंगे। इसी तरह वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अगर कहती हैं कि भाई लोड वर्ड 0 एड्रेस से मैंने लोड करना है, लेट्स से कि आपका बी जो था, ये जो हमारी असाइनमेंट में जो बी था लेट्स से वो 0 एड्रेस पे पड़ा हुआ था, तो मैंने पहली इंस्ट्रक्शन दी कि भाई लोड वर्ड करो 0 एड्रेस से 0 रजिस्टर में, उसका मैंने हेक्स में लिख दिया। तो ये 0 एड्रेस किस चीज का है, किस जगह से वो लोड करके रजिस्टर में लाएगी, तो वो जो है वो इस डाटा मेमोरी का है, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन ये जो आपके वेरिएबल्स हैं वो डाटा मेमोरी में पड़े हैं, इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम मेमोरी में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आपने बी को कोई वैल्यू देनी थी, लेट्स से 20 देनी थी, तो आपने हेक्स में 20 को हेक्स में कन्वर्ट करके अपने प्रोग्राम जो डाटा मेमोरी वाला होगा ना उसमें उधर 20 लिख देंगे 0। तो जब वो लोड होगा तो आपके पास डाटा डॉट टेक्स्ट से 20 लोड होकर आ जाएगा आपके पास। सर एक और चीज, जो असेंबली कोड है वो प्रोग्राम टेक्स्ट में लिखेंगे, यानी जो असेंबली कोड में लिखूंगा, और असेंबली को बिट्स पे कन्वर्ट करके हेक्स में कन्वर्ट करके, असेंबली तो आप वैसे लिखेंगे कोई कागज तो पे फिर इसे इसमें जी किस फाइल में सेव करेंगे सर, प्रोग्राम टेक्स्ट में या डाटा जी टेक्स्ट में? प्रोग्राम डॉट टेक्स्ट में, प्रोग्राम मेमोरी में असेंबली से इक्विवेलेंट बाइनरी कोड होगा और डाटा डॉट टेक्स्ट में वेरिएबल्स होंगे सर। ठीक है, यानी जो वेरिएबल उसमें यूज हो रहे हैं वेरिएबल वो को सारे, वैल्यू, हाँ जी, उनकी वैल्यू डाटा मेमोरी में पड़ी होती है, जो आपका इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम मेमोरी में। ठीक है, इस तरह। सर ये लोड वर्ड और स्टोर वर्ड वो कैसे करेंगे इसमें डाटा मेमोरी में, जो नीचे से आपने वो बताया हुआ है? ये देखें ना, ये डिजाइन ही काम कर रहा है ना कि जब लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन इधर से आती है वो मेमोरी को एड्रेस देता है, यहाँ से डाटा उठ के आ जाता है। ठीक है, ये काम अगर आप इसको सही तरह कोड करेंगे तो वो इस इंस्ट्रक्शन से एड्रेस जाएगा और जब भी मेमोरी को एड्रेस जाएगा वो डाटा बाहर निकाल देगी। डाटा मेमोरी में आपने ऑलरेडी, यही तो मैं आपको भी बता रहा था कि डाटा मेमोरी में ऑलरेडी अगर आपके ABCDE जो भी आपने उनको वैल्यूज देनी थी वो आप हेक्स में कन्वर्ट करके लिखवा चुके होंगे डाटा डॉट टेक्स्ट में। ठीक है, आपने लेट से पहले 5, 6 या 7, 8 लोकेशंस पे कोई भी नंबर्स लिखवा दिए जो कि ABC की आप करंट वैल्यू कंज्यूम करें। ठीक है, तो जब आपकी वो वैल्यूज लिखवाई हुई हैं इसका मतलब है कि जब आप आपका यहाँ पर मेमोरी पे एड्रेस आएगा तो ये वाली चीज चेंज होगी, यानी कि ये डाटा मेमोरी वाले हैं ना, तो इसके अंदर आप अगर देखें तो ये चीजें 0 से टाई नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी कॉपी पेस्ट किया हुआ था ऊपर प्रोग्राम मेमोरी का, तो आप इधर से आके देखेंगे कि अच्छा इसका एड्रेस किधर से टाई हो रहा है, तो इसका एड्रेस टाई हो रहा है इंस्ट्रक्शन की कुछ बिट से। अगर आप देखें 16 बिट हमने रखी थी इंस्ट्रक्शन, तो हम आप कहेंगे अच्छा ये तो इंस्ट्रक्शन की 16 बिट है, क्योंकि हमने अभी छोटी मेमोरी लगाई हुई है तो हमारी 16 पूरी है ही नहीं, तो हम उसको 9 बिट से टाई कर देंगे। ठीक है, ये डाउन ठीक है, तो यानी हमारा 16 बाकी की बिट से भी यूज नहीं हो रही क्योंकि हमने रैम छोटी लगाई। अगर आप इसको बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये सॉरी रेडनेबल से मैंने कर दिया, ये एड्रेस से टाई होगा, क्योंकि अगर आप तस्वीर में देखें तो ये आपकी टाई हो रही है स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर आपका राइट नेबल का लिखा हुआ है कि ऑप कोड इज इक्वल टू स्टोर वर्ड, और ऑप कोड जो है ये इंस्ट्रक्शन की आखिरी 5 बिट्स है। ठीक है, तो आप 31 डाउन टू जितनी भी बनती है वो इक्वल टू स्टोर वर्ड अगर आपने डिफाइन किया और नहीं डिफाइन किया हुआ तो आप उसका 5 इक्वल टू 5 के साथ कंपेयर कर लें और वो इधर लिख दें, यानी इंस्ट्रक्शन का 31 डाउन टू 27 इक्वल टू कर दूं। ठीक है, तो हमने अगर 5 ही लिखा हुआ है ना स्टोर वर्ड तो तब ये रेडनेबल हो, नहीं तो ना हो। ठीक है, तो ये आपका
ये इक्वालिटी कंपैरेटर का कोड हो गया। तो ये सारे कोड आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, यानी जैसा यू हैव टू सी कि अच्छा ये वाली ब्लॉक रैम इधर लगी हुई है, इसका इनेबल आप 1 ही रखेंगे, ठीक है 1 रख दिया। आप इसका इनपुट डाटा देखेंगे कहाँ से आ रहा है, तो ये आपका डी इन जो है ये घूम के इधर डी आउट 1 से आ रहा होगा रेज फाइल के। तो आप रेज फाइल का जो डी आउट 1 को जो भी नाम आपने दिया होगा वो आप इधर टाइप करेंगे, ठीक है। इसका आउटपुट डाटा जो होगा उसको कोई नाम देंगे, और वो फिर जो भी नाम दिया होगा वो जब आप ये मार्क्स कोड करेंगे उसके इनपुट पे वो यूज हो जाएगा। सेम नाम यूज हो रहा होगा तो इसका मतलब है सर कि वो कनेक्ट हो जाएंगे। सर जो ये मार्क्स लगा हुआ है ये 2-1 का लगा हुआ है ना? जी लाजमी सी बात है यार, 2 आ रही है और एक सिलेक्ट लाइन है, ये 2 to 1 इसको भी सर, और सर ये रेज फाइल जो आपने शेयर किया हमारे साथ, जी। वो सर जरा ओपन करें, उसमें क्या है सर, उसकी वो थोड़ा समझा दें। रेज फाइल को आप एज अ ब्लॉक यूज फिलहाल कर लें। रेज फाइल का कोड तो बहुत ही सिंपल सा है। रेज फाइल में हमने सिर्फ 2 रीड पोर्ट्स बनाई हुई है। कोड में इसका कहते हैं खुद आपको ज्यादा नहीं डिस्कस किया था, क्योंकि मैंने एरेज के थ्रू लिखा है, आपको एरेज को उतना डीपली कवर नहीं करवाया हुआ। लेकिन अगर आप ये देखें तो ये एक एरे बनाई हुई है मैंने, 31 डाउन टू 0 इसकी विड्थ है, और टोटल 0 to 31 रजिस्टर हैं, 32 रजिस्टर हैं, 32 बिट के हैं। और सिंपल यही किया हुआ कि हर पॉजिटिव क्लॉक पे अगर ऐड नेबल आया है तो जो भी एड्रेस आ रहा है उस पर लिखवा दे डाटा, ठीक है। और सो इससे यानी कि ये मार्क्स और डीमार्क्स बनाने का एक दूसरा तरीका भी होता है, यानी कि एक तो केस स्टेटमेंट से, लेकिन अगर मैंने रीड करना है, अगर एरे हो मेरे पास, तो रेजिस का रीड एड्रेस 1 अगर मैं उसको एज एन इंडेक्स दे रहा हूँ एरे की, तो ये भी मार्क्स बन जाता है। तो ये हमने अगर रेज फाइल आपने पढ़ी हो तो उसमें मार्क्स यूज हो रहे थे, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स लगे हुए हैं बेसिकली वो वाले, और ये जो लिखा हुआ है ये हमने राइट नेबल को डीमार्क्स करके उस पर लिखवाया हुआ है। ये वही काम हो रहा है, बट ये जरा कंसाइज फॉर्म हो रहा है। सिर्फ इसमें जो कमी है वो ये है कि मैंने इसको रीसेट पे 0 नहीं करवाया हुआ, तो बाय डिफॉल्ट इसमें अगर आप जब इसको चलाएंगे तो ये 0 से इनिशियलाइज नहीं हुई। तो लेकिन सर ये क्योंकि उसमें आपकी जो लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शंस हैं, आप उससे कोई चीज लोड करेंगे और उसके बाद उसको यूज करेंगे, तो इसलिए ये 0 से इनिशियलाइज करना इनका कोई मैटर नहीं करता। यानी जब भी आप लेट से इसको आपने कहा कि रजिस्टर 0 के ऊपर मैं जो डाटा इन पर लेट से कोई वैल्यू आ रही है 10 वो लिखवाना चाह रहा हूँ, तो अब आपका इधर से जो एड्रेस आएगा, सॉरी राइट एड्रेस आएगा, वो आपका आ जाएगा लेट से 0 रजिस्टर पे है तो 0 आ जाएगा, और राइट इनेबल बाहर से 1 आ गया, और राइट डाटा में आपने लिखवाया हुआ था 10, तो ये लिखवाया जाएगा 0 एड्रेस पे 10। ये इस तरीके काम कर रहा है। लेकिन ये आपको ना भी समझ आया हो तो ये इसकी पोर्ट्स है ना, 2 रीड एड्रेस है और 2 रीड डाटा है, एक राइट एड्रेस है, एक राइट डाटा, एक राइट टेबल है। अगर आप इस तस्वीर पे आ जाए तो ये आपका ये 2 रीड एड्रेस है, ये उनके हिसाब से 2 रीड डाटा है, ये आपका राइट एड्रेस है, और ये डाटा इन जो आ रहा है ये राइट डाटा है, और राइट एनेबल जो है ये आपका राइट एनेबल है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही वाली पोर्ट्स इस जगह पर डिफाइन की हुई है। आपको थोड़ी सी शायद कंफ्यूजन इस जगह से हो रही हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है सोर्स और एड्रेस, सोर्स 1 सोर्स 2, तो वो इस वजह से लिखा हुआ था कि इंस्ट्रक्शन के अंदर से सोर्स बना है, लेकिन बेसिकली इसका मतलब है ये 2 रीड एड्रेस है और ये राइट एड्रेस है, इस हिसाब से टाइप। सर ये उसमें जब उसमें दूसरी फाइल में ये फाइल अलग बनानी पड़ेगी, या ये भी प्रोसेसर वाली जो आपने फाइल बनाई है उसके अंदर लिखना पड़ेगा, जैसे ये रेज फाइल की नहीं, आपने ये अलग बनाई है? देखो आपकी फाइलें तो ये सारी मैंने बनी हुई दे दी ना, आपने तो इसका इंस्टेंस बनाना है। आप जब कंपाइल करेंगे उस फोल्डर में पड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये तो बनी बनाई दे दी। आप इसको उठाएंगे यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है, ये मैंने कॉपी किया, ये मैं processor.b में गया। अब मैंने अगर रेज फाइल बनानी है तो मैं इसका इंस्टेंस बना दूंगा, मैं कह दूंगा रेज फाइल इंस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर फिर ये जो सारी पोर्ट्स हैं इन सबको पकड़ के मैं टाइप करना शुरू कर दूंगा। यहाँ से पकड़ के मैंने यार डॉट लगा दिया, और लेट से ये एक्स्ट्रा डॉट जो लग गया इसको हटा दिया, और मैंने इसको जिस तरह मैं बाकी ऊपर भी रैम का इंस्टेंस बना हुआ है इस तरह आप इसको टाइप करना शुरू कर, ठीक है। ये आपका इसके अंदर अब आप टाइप करें, ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे अच्छा जी क्लॉक कौन सा आ रहा है, वो तो आपको ऑलरेडी पता है कि क्लॉक है पूरे सिस्टम का। रेज एड्रेस 1 जो आ रहा है, ठीक है, तो ये अब सोर्स 1 से टाई होना चाहिए, तो इसको जूम इन करेंगे तो ये लिखा हुआ है 21 डाउन टू 17,
और ये इंस्ट्रक्शन की बिट्स है, लिख देंगे इंस्ट्रक्शन की 21 डाउन टू 17, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह आप बाकी पढ़ते जाए और ट्राई करते जाए तो ये इंस्ट्रक्शन की बिट्स ट्राई हो जाएंगी, आपका रैज ओके फाइल हो जाएगी, ठीक है। वो सर। जो डाटा आ रही है वो आपने सर देखना है इसका कि मतलब डाटा को है आपको कोई नाम देना पड़ेगा। जी सर एक और चीज, ये मार्क्स के इसका भी ऐसे अलग फाइल बनाएंगे और इंस्टा एक फाइल में आके इसका बना देंगे जैसे कि आप नहीं बना रहे नहीं, हैं, यानी कोई फाइल जरूरत नहीं, इसमें अटैच करेंगे? नहीं नहीं, वो कोई जरूरत नहीं है उसकी। आप एक मार्क्स इधर कोड कर दें, केस स्टेटमेंट लगा देना इधर, ठीक है, जो भी आपके केस लगाना है इधर आप क्या था ऑलवेज एट डायरेक्ट, यस ये आप ना बाने बाने से मेरा पूरा कोड लिखवा दें। सर ऐसे ना सर अलग अलग समझ आ जाती है, नहीं लेकिन ये कभी इकट्ठा नहीं, बनाया नहीं ना सर। लिखेंगे कोड लिखेंगे तो समझ आएगी ना। अब इधर आप जो भी केस लगा दें, अब मैं इसके अंदर नहीं लिखूँ, क्या लिखना है, क्योंकि आपको इधर तस्वीर से समझ आ रहा होना चाहिए। और फिर उसके अंदर नहीं आप सिंपल एडर वगैरह भी जो है वो इसके पीछे लिख दें, बेशक जीरो के केस में आपने ऐड करना है तो आपके ये दोनों को ऐड कर दें, वन के केस में माइनस करना है माइनस कर दें, तो ये आपका एक और केस स्टेटमेंट में खत्म हो जाएगा। तो आप लिखना चाहें तो अलग से मार्क्स बना सकते हैं, मॉड्यूल बना भी कर सकते हैं, लेकिन हर एक छोटी छोटी चीज का मॉड्यूल बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो मार्क्स का अलग से मॉड्यूल बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है। आप इधर सिंपली एक मार्क्स का कोड लिखें, तो ये छोटा सा तो कोड है, यानी ये पूरा प्रोसेसर जो है मेरा ख्याल है कि 100-150 लाइनों में कोड हो जाने, ठीक है। तो आपके लिए सर छोटा पे 150। नहीं यार, ये अब कहते हैं क्या है, 2 मार्क्स है, ठीक है। उन्हीं इस मार्क्स को कोड करेंगे, उसके अंदर पीछे एडर सब्ट्रैक्टर मल्टीप्लायर नैंड भी कोड हो जाएंगे। आपको पता है प्लस से ऐड होता है, माइनस से सब्ट्रैक्ट होता है। अब ए माइनस बी लिखना तो आपके लिए बड़ा काम नहीं होना चाहिए, ए प्लस बी लिखना भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो कोई काम नहीं है ना। तो एक केस स्टेटमेंट लिखनी है, 5-10 लाइनें हैं, वो आपको पता है। ये एक और केस स्टेटमेंट लिख दी, 5-10 लाइनें, आपको पता है। रजिस्टर का कोड मैंने बना के दे दिया, नॉट गेट बनाना आपको आता है। 3 चीजें जो आपको बनानी थी उनको मैंने बनी बनाई दे दी, ठीक है। तो वो भी आपके सामने, ये 10 लाइन्स का कोड है, ठीक है, ये 10-15 लाइन्स का, दैट्स इट। उसमें से आधी मैंने टाई कर दी है, बाकी आधी आप टाई कर देंगे। तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। और अगर आपने ये लेक्चर सुना है पीछे से सही तरीके से, तो आपको अब इसके फ्लो का समझ आ रही है। तो आपका मेन टाइम जो लगना चाहिए वो लगना चाहिए इसको डीबग करने में आगे, यानी ये कोड होने में मेरा नहीं ख्याल कि आपको इट शुड टेक मोर देन मे बी 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। 1 घंटे में आप लिख दें। फिर आपने इसका जो असेंबली कोड लिखा और जो ये 2 फाइल बनाई, जो एक प्रोग्राम डॉट टेक्स्ट और डाटा डॉट टेक्स्ट, उसमें आप लगा लेंगे, चले उसमें भी आपने कोई घंटा लगा दिया, चलो मैं सेव कर लेता हूँ, वरना वो कोई इंस्ट्रक्शन इतनी बड़ी नहीं है अगर आप उनको देखें तो 5-6 इंस्ट्रक्शन है जिनके बाइनरी में कन्वर्ट कर, ठीक है। वो लगा दिया। अब आपने टेस्ट बेंच जो है, टेस्ट बेंच इसका बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसकी तो कोई इनपुट आउटपुट क्या है, क्लॉक और रीसेट है। आपने शुरू में रीसेट किया और उसके बाद बहुत सारे क्लॉक गुजार दिए और उसके बाद डॉलर फिनिश कर दिया, ठीक है। तो आपकी अगर 15 इंस्ट्रक्शन थी तो आपने 15 से बस ज्यादा क्लॉक गुजारनी है। अगर आपकी 10 इंस्ट्रक्शन थी तो 10 से ज्यादा गुजारना है, ताकि वो सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। तो उसको आप देख लें, ठीक है। एक इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकता है, जो कि मैं आपको क्या लेंगे हिंट पहले से दे दूं, शायद मैंने लेक्चर में भी दिया होगा। वो ये कि जो ब्लॉक रैम्स है इनका एक साइकिल का डिले होता है, ठीक है। तो अगर आप लोड वर्ड करेंगे तो डाटा आउट उसी साइकिल में नहीं आएगा, उससे अगले साइकिल में आएगा, जबकि ये पूरा प्रोसेसर सिंगल साइकिल के हिसाब से बना। तो जहां पर भी आपने लोड वर्ड यूज किया है, वो आप उसका भी हल ये है कि आप लोड वर्ड जो है ना वो एक के बजाय 2 दफा कर दें, ठीक है। सेम इंस्ट्रक्शन 2 दफा रेप्लिकेट कर दें। उससे क्या होगा कि पहली दफा वो गलत डाटा जो आएगा वो लिखा जाएगा उस जगह पे, लेकिन दूसरी दफा में जो सही डाटा आएगा वो लिखा जाएगा। तो ये एक हिंट है कि जो जिसमें आप डीबग करते हुए फंस सकते थे, तो ये वाला काम आप कर लें तो ये चल जाना चाहिए, ठीक है। और उसको देखना आपको आता है, वेब फॉर्म में जाकर आप देखेंगे रेज फाइल के जो रजिस्टर्स हैं उनको आप ऐड कर दें वेब फॉर्म में अपनी, और या उस रजिस्टर को ऐड कर दें जिसको आप देखना चाह रहे हैं। तो वो उस पर सही वैल्यू आई होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने ABCD की कोई भी रैंडम वैल्यू सोची हुई थी, तो उनके हिसाब से आप बाय हैंड कैलकुलेट कर लें कि क्या आपकी आउटपुट आनी चाहिए, और उस आउटपुट को आप देखें कि क्या आखिरी जब स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन आई थी, ठीक है, तो आपको एक एक करके वेब फॉर्म वगैरह में नजर आ रहा होगा कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं और वो क्या क्या कर रही हैं। तो आखिरी इंस्ट्रक्शन में क्या वाकई जो स्टोर वर्ड के लिए डाटा गया था वो वही गया था जो आपने कैलकुलेट किया था ये सारा ऐड सब्ट्रैक्ट एंड करने के बाद। तो अगर वो सही जा रहा है तो इसका मतलब है कि सही एड्रेस में सही डाटा जा रहा है और आपका काम
सही हो गया। आप खैर इसके अंदर से भी एरे की वो वाली वैल्यू को भी वेवफॉर्म में देख सकते हैं। तो वो आप सारी चीज जो है मेरे जो मेन टाइम है मेरा ख्याल है वो उस पर लगना चाहिए कि वो अगर सही सही लिखा होगा तो वो भी छोटा सही होगा, वो भी आधे पौने घंटा घंटा लगना चाहिए, 2-3 घंटे में आपका ये काम पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन अगर उसमें फंस के कोई मसला आ गया तो फिर आपको डीबग करना पड़ेगा, तो आप एक उसके लिए 1-आध घंटा एक्स्ट्रा जहन में रख सकते हैं कि वो भी मुझे करना चाहिए। तो ये टोटल आपकी स्टेटमेंट थी।